क्या नरेंद्र मोदी इंदिरा गांधी बन पाएंगे? क्या नरेंद्र मोदी वो ऐतिहासिक नेता बन पाएंगे जो पाकिस्तान के साथ सदियों पुराने हिसाब किताब को चुकता कर इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में अमर हो जाएंगे? क्या वो 1971 की तरह एक ऐसी निर्णायक विजय को हासिल करेंगे जो इंदिरा गांधी की विरासत को भी शायद पीछे छोड़ दे? क्या जिस तरह इंदिरा गांधी ने अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन को कमजोर होते हुए भी आंखें दिखाई थी, उनकी औकात दिखाई थी, उनके सामने बांग्लादेश बनाकर दिखाया था, क्या वही एहसास, वही ताकत डोनाल्ड ट्रंप से लेकर शहबाज शरीफ को नरेंद्र मोदी दिखाएंगे? क्या नरेंद्र मोदी वो मौका भुनाएंगे जो इतिहास उनको दोबारा से दे रहा है, या फिर कूटनीति के जाल में उलझकर वो एक बड़ा मौका गंवाएंगे? सवाल ये कि क्या नरेंद्र मोदी इंदिरा गांधी बन पाएंगे? यह सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है। यह सवाल महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि भारत ने पाकिस्तान के ऊपर चढ़कर जिस तरह से स्ट्राइक करना शुरू किया, उसने नरेंद्र मोदी की शख्सियत को बड़ा मजबूत कर दिया। 140 करोड़ की आबादी नरेंद्र मोदी के पीछे खड़ी रही। पक्ष विपक्ष सब ने कहा आप ठोको, हम आपके साथ। लेकिन जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बीच में आए और उसके बाद सीज फायर का ऐलान हुआ, तो भारत में कई सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने नरेंद्र मोदी पर सवाल किया। ये सवाल दो तरह के थे। एक सवाल था राजनीतिक दृष्टिकोण से, जो कांग्रेस और इंदिरा गांधी के समर्थकों ने उठाया कि हमारी नेता महान है, उनका बनता है। बीजेपी भी अपना प्रचार प्रसार कर रही थी कि मोदी जी यूपीए सरकार की तरह नहीं है। लेकिन दूसरा सवाल जो उठा, वो उठा नरेंद्र मोदी के समर्थकों के बीच में से, और वो सवाल था कि मोदी जी आपके पास मौका बड़ा बढ़िया है। आपके पास वो मौका है जो पंडित नेहरू को 47 में मिला था, जो इंदिरा गांधी को मिला था, जो लाल बहादुर शास्त्री को मिला था, और जो फिर इंदिरा गांधी को जब मिला तो उन्होंने भुना लिया था। क्या उस मौके को आप भी भुनाएंगे? यह सवाल बड़ा महत्वपूर्ण था क्योंकि मोदी सरकार के समर्थक हो या आलोचक, इस वक्त ज्यादातर लोग ये चाहते हैं कि लंबी शांति के लिए पाकिस्तान को एक बड़ा सबक सिखाया जाए, और अगर पाकिस्तान के 2-3 हिस्से हो जाते हैं तो भारत के लिए आसान हो जाएगा, पाकिस्तान और कमजोर हो जाएगा। बलूचिस्तान से लेकर पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, वो मौके हैं भी। लेकिन सवाल ये है कि क्या मोदी इंदिरा बन पाएंगे? फिलहाल मोदी के सामने दो रास्ते हैं। एक रास्ता है इंदिरा गांधी की तरह अमर हो जाइए, दूसरा है अवसर गंवाइए। इंदिरा गांधी ने 1971 में अपनी चुप्पी को ताकत में बदल दिया था। उनकी खामोशी कोई कमजोरी नहीं बल्कि एक ऐसी रणनीति थी जिसने ढाका को फतह कर बांग्लादेश बनाया और पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया। आज मोदी साहब के सामने भी दो ही मौके हैं। एक, इंदिरा जी की तरह अमर हो जाओ, इस चुप्पी को एक ऐसी निर्णायक कार्रवाई में बदल दो जो पाकिस्तान को सबक सिखा दे और भारत की ताकत को विश्व पटल पर स्थापित करे। सीमा पर बार बार हो रहे धोखे को आखिरी चुप्पी बना दे ताकि भावी पीढ़ियां जो हैं इसे ऐतिहासिक जीत के तौर पर देखें। वो जो राफेल आपने खरीदे हैं, वो जो S-400 खरीदे हैं, दुनिया को बताओ कि वो चड्ढी सुखाने के लिए नहीं है या आसमान में सैर कराने के लिए नहीं है। वो इसलिए हैं ताकि पड़ोसी अगर हिमाकत करे तो उसको कायदे से बताएं कि सुनो, तमीज में रहो, या वो कर देंगे जो इंदिरा गांधी ने किया था। एक कहानी। दूसरी कहानी यह है कि कूटनीति और वैश्विक दबाव के जाल में उलझकर इस ऐतिहासिक मौके को गवा दो। अगर ऐसा होता है तो फिर आने वाली पीढ़ियां सवाल उठाएंगी कि भारत के पास ताकत, हथियार, मौका सब था तो मोदी जी ऐसा क्यों नहीं किया? अब सवाल यह है कि क्या मोदी और इंदिरा गांधी की तुलना हो सकती है? क्योंकि समय अलग अलग है, चुनौतियां अलग अलग रही होंगी, मकसद एक ही है। अब 1971 और 2025 को कंपेयर करना इतना आसान नहीं है क्योंकि दो अलग समय काल है। लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं। 1971 की तुलना करते हैं 2025 के मोदी काल से। 1971 में पाकिस्तान और इंदिरा को लेकर क्या कहानी थी? तब पाकिस्तान एटॉमिक ताकत नहीं थी जिसने सैन्य कार्रवाई को आसान बना दिया था। पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान जो है वो सैकड़ों किलोमीटर दूर थे और भारत जो है वो भौगोलिक दृष्टिकोण से उनके बीच में था। इंदिरा गांधी ने इस कमजोरी का फायदा उठाया। अमेरिका और निक्सन का दबाव था, लेकिन इंदिरा गांधी उस वक्त सोवियत संघ के साथ रणनीतिक गठजोड़ करती हैं और उसका मुकाबला करती है। नतीजा, ढाका पर कब्जा होता है, बांग्लादेश का निर्माण होता है और पाकिस्तान को शर्मिंदा करने वाली वो 93,000 सैनिकों के आत्मसमर्पण की तस्वीरें आती हैं। लेकिन 2025 में मोदी साहब के लिए चुनौतियां अलग हैं। फिलहाल पाकिस्तान एक एटॉमिक पावर है। सैन्य कूटनीतिक चुनौतियां जो हैं वो जटिल बनाती हैं। अमेरिका से लेकर चीन नजर रखे हुए हैं। एक भी गलत कदम क्षेत्रीय स्थिरता को बढ़ा सकता है। सोशल मीडिया का दौर है,
कुछ भी होगा, सरकार पर दबाव बन सकता है। लेकिन फिर भी एक सच तो है कि भारत पहले के मुकाबले बड़ा मजबूत है, आर्थिक तौर पर मजबूत है, सैन्य तौर पर मजबूत है। भारत ने राफेल S-400 खरीद रखे हैं। अब यहीं से सारा कंपैरिजन शुरू होता है कि क्या मोदी साहब जो है वो इस दौर की चुनौतियों को देखते हुए उस दौर में जो इंदिरा गांधी ने किया था उससे बड़ी, उससे अच्छी विरासत बना पाएंगे या उसके बराबर। हालांकि इंदिरा गांधी का जब ये नाम आया तो जैसा कि हमने बताया कि इंदिरा गांधी की नरेंद्र मोदी से तुलना जो है उसकी प्रेरणा पॉलिटिक्स से है। एक प्रेरणा कांग्रेस के लोगों की और दूसरी प्रेरणा जो है वो है बीजेपी के लोगों की। चाहते हैं कि मोदी साहब इंदिरा जी जैसा कुछ कर दें, बड़ा काम कर दें और पाकिस्तान को सबक सिखा दें। लेकिन जो पॉलिटिकल वाली कहानी है उसको लेकर भी एक चर्चा शुरू हो गई। वो ये कि मौजूदा दौर में जो सियासी लोग कह रहे हैं इंदिरा गांधी, वो इंदिरा जी के बाद जब जितने हमले हो रहे थे तो जो बीच के प्रधानमंत्री हैं उनसे क्यों नहीं पूछ रहे थे। वैसे सही भी है। एक सवाल इंदिरा जी को लेकर भी उठ रहा है क्योंकि उनकी विरासत भी सवालों से छूती नहीं है। जैसे शिमला समझौते में उन्होंने जीता हुआ क्षेत्र जो है और 93,000 पाकिस्तानी सैनिक वापस कर दिए थे। उस वक्त को लेकर कई लोग ये आरोप लगाते हैं कि इंदिरा जी चाहती तो कश्मीर का मसला हल कर सकती थी। और एक और बात आती है, 54 भारतीय युद्धबंदियों को वापस नहीं ला सके। और थोड़ा डिटेल में समझा देते हैं, शायद आप समझ जाए। 1971 के युद्ध में भारत ने पाकिस्तान के 90 से 93,000 सैनिकों को गिरफ्तार किया था। सैनिक नागरिक दोनों थे। माना आता है कि 81-82,000 सैनिक थे, बाकी नागरिक थे। 8 महीने बाद 1972 में शिमला समझौता हुआ और इन तमाम लोगों को रिहा कर दिया गया। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के इस फैसले को लेकर तब काफी आलोचना हुई थी। कईयों का मानना था कि कश्मीर के मसले को वो सुलझा सकती थी। और दूसरा वो मिसिंग 54 वाला जो बीजेपी के लोग आरोप लगाते हैं। अब मिसिंग 54 की कहानी ये है कि भारतीय सशस्त्र सेना के 54 अधिकारी जवान जो थे वो गायब थे और इन्हीं लोगों को लेकर सवाल उठा है। अब इनको लेकर ये सवाल उठता है कि कुछ का मानना था ये मर गए, कुछ का मानना था कि ये पाकिस्तान की जेल में है। ये बहुत सीरियस है। इसको लेकर एक फिल्म भी आई थी अमिताभ बच्चन अक्षय खन्ना की, दीवार, अगर आपने देखी हो, कुछ इसी से मिलती जुलती। तो इंदिरा जी पर आरोप ये लगता है कि 93,000 सैनिक वापस कर लिए लेकिन 54 सैनिकों को लेकर कोई समझौता नहीं किया। हालांकि 54 सैनिक जिंदा थे, मर गए, इनके बारे में कोई जानकारी नहीं है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर से ही कई बार ऐसी कहानियां आई कि अंदर जेल में रहने वाले लोगों ने चिट्ठी लिखकर बाहर अपनी बात पहुंचाई, लेकिन इन्हें भारत भी भूल गया। न ये उधर के रहे, न ये इधर के रहे और ये गायब हो गए और ये पाकिस्तान की जेलों में ही फंसे रह गए, जो बहुत दुखद है। और इंदिरा जी पर आरोप लगता है, जबकि मोदी जी के फैन कहते हैं कि हमने देखिए अभिनंदन को छुड़वा दिया। ये वाला कंपैरिजन। हालांकि फिर भी इंदिरा जी की तुलना में मोदी जी को अभी भी लोग मानते हैं कि बहुत कुछ करना है। इंदिरा जी ने जो किया था वो बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि अमेरिकी नौसेना और निक्सन को ठेंगा दिखाना आसान नहीं है, जबकि मोदी साहब को ट्रंप जैसे दोस्तों की साजिश का शिकार होना पड़ रहा है। इसीलिए शायद एक कंपैरिजन भी है, इंदिरा गांधी वर्सेस नरेंद्र मोदी, और ये चलेगा भी। अभी मोदी जी को कुछ तो बड़ा करना होगा अगर इंदिरा जी से आगे निकलना होगा। हालांकि एक सवाल इस बीच में जो उठा वो ये कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो दोस्त है या दुश्मन है। ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अपनी इमेज चमकाने के लिए, अपने आप को बेहतर करने के लिए, अपने आप को नोबेल पुरस्कार दिलाने के लिए ऐसा लगा कि मोदी साहब को भूल गए। शायद उन्हें लगा कि मोदी साहब अगर इस युद्ध को लड़ते रहे तो इस सदी के सबसे ताकतवर नेता बन जाएंगे और डोनाल्ड ट्रंप अगर सुलझा देंगे तो शांति के दूत बन जाएंगे। एक सेकंड में बेवफाई कर दी, खटखट बात की, बिना इंडिया के ऑफिशियल किए उन्होंने ट्वीट कर दिया। हालांकि बाद में पाकिस्तान ने सीजफायर का उल्लंघन किया और इनको हास्यास्पद बना दिया। वैसे मोदी साहब की किस्मत भी जबर है। लोग इंदिरा गांधी वाला टॉन्ट दे रहे थे, डोनाल्ड ट्रंप वाला टॉन्ट दे रहे थे, तब तक पाकिस्तान ने सीजफायर किया, मोदी जी को फिर मौका मिल गया। और अब इसीलिए सवाल शुरू है कि क्या इस बार बदला लिया जाएगा, क्या हस्तक्षेप होगा, क्या मोदी जी इस बार इसे गंभीरता से लेंगे। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अभी तो लोग कह रहे हैं कि मोदी जी ने चुप रहकर ट्रंप की बेइज्जती का मजा लिया है, लेकिन इंदिरा वाला सवाल जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पाकिस्तान का इतिहास धोखे का रहा। हर बार पाकिस्तान ने धोखा दिया है और उसे सबक सिखाना जरूरी है। 99 में अटल बिहारी वाजपेयी साहब की लाहौर बस यात्रा थी, तब करगिल में धोखा दिया था। 2003 में भारत ने सीजफायर की घोषणा की थी, पर पाकिस्तान ने एलओसी पर आतंकी लॉन्च पैड को सक्रिय कर दिया था। 16 में उरी में धोखा दिया था, 19 में पुलवामा में, 21 में शांति की सहमति हुई लेकिन फायरिंग घुसपैठ जारी रखी। उसके अलावा 25 में पहलगाम में धोखा दिया। अब सवाल यह है कि
पाकिस्तान जो है वो टेलीविजन चैनल की तरह है, वही स्क्रिप्ट, वही किरदार, बस भारत जो है वो कई बार अपने एक्शन चेंज करता है। लेकिन जो कहावत है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते और कुत्ते की पूंछ सीधी नहीं होती, अब क्या मोदी जी सीधी कर देंगे? देखते हैं, पता नहीं। ये मोदी जी को तय करना है कि उनको आगे क्या करना है। उनको इंदिरा जैसा जवाब देना है, 1971 को रिपीट करना है, या कोई नई लकीर खींचनी है। लेकिन देश को भी समझना है कि क्या चाहिए देश को, इंदिरा चाहिए या मोदी जी जो कर रहे हैं वो काफी है। इंदिरा ने इतिहास रचा था, लेकिन उनके भी कुछ फैसलों को लेकर सवाल है। मोदी जी ने भी अपनी ताकत दिखाई है, चाहे वो बालाकोट हो, अभिनंदन हो, कूटनीतिक जीत हो, इस बार ऑपरेशन सिंदूर हो, दिखाया है कि चढ़ के मारना आता है। आगे क्या होगा वो देखने वाली बात है। क्या पाकिस्तान से निर्णायक युद्ध में वो जीतेंगे? क्या ये युद्ध होगा? अगर होगा और पाकिस्तान टूटेगा या पाकिस्तान हारेगा तो शायद वो इंदिरा गांधी के बराबर या उनसे आगे निकल जाएगी। लेकिन क्या इसको करने के लिए मोदी जी युद्ध करना चाहेंगे, देश को खतरे में डालना चाहेंगे, या ये वक्त की मांग है क्योंकि देश भी चाहता है कि लंबी शांति हो जाए? बहुत सारे सवाल हैं, ये गंभीर सवाल है। इसलिए हम और आप टेंशन क्यों लें? लेगेसी मोदी जी क्रिएट कर रहे हैं, हम उन पर भरोसा करते हैं, देश की फौज पर भरोसा करते हैं और इन सारे सवालों को उठाकर मोदी जी के पाले में छोड़ देते हैं और मोदी जी को तय करने देते हैं कि वो क्या करते हैं। वो इंदिरा जैसे बनते हैं, नई लकीर खड़ी करते हैं, पाकिस्तान से युद्ध लड़ते हैं, पाकिस्तान को सबक सिखाते हैं, पाकिस्तान को बलूचिस्तान के युद्ध में तोड़ जाते हैं, या सीज फायर करके देश को आर्थिक दृष्टिकोण से आगे बढ़ाते हैं। क्या करते हैं पता नहीं, लेकिन आप बताइए ये संवाद कैसा लगा? और मोदी जी क्या इंदिरा जैसे बनेंगे या वो बन गए, या उनसे आगे बढ़ जाएंगे या नहीं? ये तुलना बेमानी है, अलग अलग काल के लोग हैं। आप कमेंट सेक्शन में बता दो।